ओशो का ये कथन, आकाश में एक अकेले ऊंचे शिखर की तरह रहो, जीवन को एक अनोखे और स्वतंत्र दृष्टिकोण से देखने की प्रेरणा देता है। इस वाक्य में ओशो ने जीवन की गहराई, स्वतंत्रता और आत्मनिर्भरता की महत्वपूर्ण बातों को प्रस्तुत किया है। ये विचार हमें बाहरी दुनिया से अलग होकर अपनी खुद की पहचान, स्वतंत्रता और सच्चाई की खोज करने का संदेश देता है। नंबर 1, अकेलेपन का महत्व। ओशो के अनुसार जीवन में अकेले रहना एक अनिवार्य अनुभव है। अकेले का अर्थ यहाँ शारीरिक रूप से अकेला होना नहीं है, बल्कि एक मानसिक और आत्मिक स्वतंत्रता को अनुभव करना है। ओशो का मानना है कि जब हम खुद से जुड़ते हैं, तब हम अपने भीतर की सच्चाई का अनुभव करते हैं। अपने आप में रहना और अपने आप से जुड़ना हमें भीतरी शक्तियों को जानने का अवसर देता है। नंबर 2, आत्मनिर्भरता का विकास। ओशो कहते हैं कि जीवन में आत्मनिर्भरता का विकास बहुत महत्वपूर्ण है। हमें दूसरों पर निर्भर रहने के बजाय अपने ऊपर भरोसा करना चाहिए। एक ऊंचा शिखर दूसरों के सहारे पर नहीं, बल्कि अपनी स्वयं की मजबूती और आत्मविश्वास पर खड़ा होता है। ओशो का मानना है कि हर व्यक्ति में ऐसी योग्यता है जो उसे आत्मनिर्भर बना सकती है। जब हम आत्मनिर्भर होते हैं, तो हम जीवन के हर चुनौती का सामना दृढ़ता से कर सकते हैं। नंबर 3, स्वतंत्रता की खोज। ओशो इस कथन में स्वतंत्रता की खोज पर भी बल देते हैं। ऊंचे शिखर की तरह रहना तभी संभव है जब हम अपनी आंतरिक स्वतंत्रता को प्राप्त करें। यह स्वतंत्रता बाहरी दुनिया की परवाह न करते हुए अपनी सच्चाई में जीने की आज़ादी है। जब हम स्वतंत्र होते हैं, तो हम किसी की अपेक्षाओं के बंधन में नहीं बंधते, और इस तरह हम अपनी जिंदगी को अपनी शर्तों पर जी सकते हैं। नंबर 4, आत्म साक्षात्कार का महत्व। ओशो का मानना है कि एक ऊंचे शिखर की तरह रहना तभी संभव है जब हम आत्म साक्षात्कार की ओर बढ़ें। आत्म साक्षात्कार का अर्थ है कि हम अपनी आत्मा को जानें और अपनी सच्चाई को पहचानें। जब हम अपने आप को साक्षात्कार करते हैं, तो हमें अपने जीवन का उद्देश्य समझ में आता है और हमें अपनी आंतरिक शक्ति का आभास होता है। यह साक्षात्कार हमें संसार की भौतिक बंधनों से मुक्त कराता है। नंबर 5, अलग होना लेकिन जुड़े रहना। ओशो के अनुसार आकाश में अकेले ऊंचे शिखर की तरह रहना यह नहीं दर्शाता कि हम समाज से दूर हो जाएं। इसका मतलब है कि हम अपनी अद्वितीयता को बरकरार रखें, लेकिन समाज के साथ प्रेम और करुणा से जुड़े रहें। हमें अपनी पहचान बनाए रखते हुए दूसरों की मदद करनी चाहिए और उनके प्रति संवेदनशील रहना चाहिए। जैसे एक ऊंचा शिखर आकाश में अकेला होता है, लेकिन फिर भी वह धरती से जुड़ा रहता है, वैसे ही हमें भी अपनी स्वतंत्रता बनाए रखते हुए समाज के साथ संतुलन में रहना चाहिए। नंबर 6, ध्यान और आत्मनिरीक्षण। ओशो ध्यान को ऊंचे शिखर की तरह अकेले रहने का एक साधन मानते हैं। ध्यान के माध्यम से हम अपने भीतर के शोर को शांत करते हैं और अपनी चेतना को गहरा बनाते हैं। ध्यान हमें आत्म जागरूकता की ओर ले जाता है, जिससे हम अपनी आंतरिक दुनिया का अनुभव करते हैं और बाहरी दुनिया के बंधनों से ऊपर उठ जाते हैं। ध्यान हमें एक ऐसी स्थिति में ले जाता है जहां हम स्वतंत्र, शांति और आनंद का अनुभव करते हैं। नंबर 7, सामाजिक अपेक्षाओं से मुक्त होना। ओशो का मानना है कि ऊंचे शिखर की तरह रहने के लिए हमें समाज की धारणाओं और मान्यताओं से मुक्त होना पड़ेगा। समाज हमें अपने ढांचे में फिट करने की कोशिश करता है, लेकिन ओशो कहते हैं कि हमें अपने आप में संपूर्ण रहना चाहिए और अपनी राह खुद चुननी चाहिए। बाहरी अपेक्षाओं से मुक्त होने पर हम अपनी असली पहचान और स्वतंत्रता का अनुभव कर सकते हैं। नंबर 8, प्रकृति और शांति का प्रतीक। ओशो का ये विचार प्रकृति की शक्ति को भी दर्शाता है। एक ऊंचा शिखर प्रकृति का एक हिस्सा होता है जो आकाश की ओर उठता है, लेकिन धरती से जुड़ा रहता है। यह हमें यह सिखाता है कि हमें अपने जीवन में स्थिरता और दृढ़ता को बनाए रखना चाहिए, चाहे जीवन में कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना आएं। ऊंचे शिखर की तरह हमें भी अपने जीवन में स्थिर और शांत रहना चाहिए। नंबर 9, अपनी सच्चाई के प्रति ईमानदारी। ओशो कहते हैं कि ऊंचे शिखर की तरह रहने का एक महत्वपूर्ण पहलू यह है कि हम अपनी सच्चाई के प्रति ईमानदार रहें। हमें अपने आप से झूठ नहीं बोलना चाहिए और न ही अपने आप को किसी और के विचारों के अनुसार ढालने की कोशिश करनी चाहिए। जब हम अपनी सच्चाई को स्वीकार करते हैं, तब हम अपनी स्वतंत्रता और अद्वितीयता को बनाए रख पाते हैं। नंबर 10, जीवन के अंतिम उद्देश्य की ओर। ओशो का यह विचार हमें जीवन के अंतिम उद्देश्य की ओर ले जाता है, जो आत्म साक्षात्कार और स्वतंत्रता है।
जीवन का अंतिम उद्देश्य अपने भीतर की शांति और आनंद को प्राप्त करना है। जब हम ऊंचे शिखर की तरह जीवन में स्थिरता, आत्मनिर्भरता और स्वतंत्रता का अनुभव करते हैं, तो हमें अपने जीवन में सच्ची संतुष्टि और पूर्णता का अनुभव होता है। आकाश में एक अकेले ऊंचे शिखर की तरह रहो। ओशो का यह विचार हमें आत्मनिर्भरता, स्वतंत्रता और आत्म जागरूकता की ओर ले जाता है। ये हमें समाज की अपेक्षाओं से मुक्त होकर अपने जीवन को अपनी शर्तों पर जीने की प्रेरणा देता है। ओशो का यह संदेश हमें सिखाता है कि सच्ची स्वतंत्रता और सच्चाई का अनुभव तब होता है जब हम खुद के प्रति ईमानदार होते हैं और जीवन के अंतिम उद्देश्य की ओर बढ़ते हैं।